नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि सितंबर के महीने में 3 हफ्ते बीत गए हैं और फिर भी बारिश रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है? ऐसा तो कभी भी नहीं होता था जैसा इस साल हो रहा है, इस बार हो रहा है। और खास तौर पर पहाड़ों पर 20 जून से जो मानसून शुरू हुआ पहाड़ों पर, वो अभी 19 सितंबर तक जारी है। 3 महीने के मानसून के सीजन में पहाड़ों का बुरा हाल हो चुका है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर भारी नुकसान हुआ है। सड़कें टूट गई हैं, फ्लैश फ्लड आए हैं, कई लोगों की जान चली गई, जानवरों की मौत हुई है, घर टूट गए हैं, गांव के गांव तबाह हो गए। और सवाल यही छोड़ गए हैं कि ये बर्बादी क्यों हो रही है? क्या ये मैन मेड डिजास्टर है? उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है? बारिश ने सितंबर में 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, पहाड़ को कहीं का नहीं छोड़ा। पहाड़ों पर तबाही और बर्बादी, बारिश ने तो हद कर दी। क्या उत्तराखंड को अंधाधुंध हो रहे विकास की कीमत चुकानी पड़ रही है? आमतौर पर सितंबर में पहाड़ों में बारिश कम होती है। मॉनसून या तो लौट जाता है या पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि मौसम ने हद कर दी। सितंबर के महीने में इसका उल्टा हो रहा है। सितंबर के महीने में उत्तराखंड के पहाड़ों से ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं कि भारी बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है। ये कल की ही तस्वीरें हैं। गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। चमोली में ही देख लीजिए ये क्या हाल हो गया है। यहां नंदानगर में बादल फटा और तबाही मचाता चला गया। बुधवार रात कुंत्री और धुरमा गांव में बादल फटने से 10 लोग लापता हो गए थे। गुरुवार को राहत बचाव कार्य के दौरान एक व्यक्ति को 16 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकाला गया, जो इस आपदा में एक उम्मीद की किरण बना। हालांकि अब तक 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। कुंत्री गांव के 5 और धुरमा गांव के 2 लोग अभी भी लापता हैं, जिन्हें खोजने का काम चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पहाड़ों पर यह क्या हो रहा है? इतनी भारी तबाही क्यों मची है? देहरादून में बीती सोमवार की रात हुई बारिश ने तो 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने सोचा था कि देहरादून की सड़कों पर ऐसी तबाही मचेगी? जिन नदियों को सूखा हुआ मान लिया गया था, उनमें इतना पानी आ जाएगा कि वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। देहरादून में 108 वर्षों के बाद इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सितंबर के महीने में सामान्य से 305% ज्यादा वर्षा दर्ज हुई है, जिसकी वजह से तबाही मची। 2013 की केदारनाथ की त्रासदी को कोई भूला नहीं होगा। उत्तराखंड में ऐसी तबाही पहले कभी नहीं हुई थी जैसी 2013 में हुई। केदारनाथ धाम तो बच गया, लेकिन बाकी सब कुछ बर्बाद हो गया। हजारों लोगों की मौत हो गई, जिनका पता ही नहीं चला। शायद कुदरत की तबाही का वो एक अलार्म भी था कि संभल जाओ, लेकिन कोई नहीं संभला। 12 साल बाद पहली बार किसी एक मॉनसून सीजन में उत्तराखंड में बारिश के कारण इतनी आपदाएं आई हैं। इसका एक ट्रेलर धराली में दिखा। दिन के उजाले में कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ कि पहाड़ों से जब तबाही आती है तो क्या होता है। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उत्तराखंड या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में अतिवृष्टि, बादल फटना, भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं तो होती हैं और वो आगे भी होंगी। उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन बीते कुछ वर्षों में जिस तरह की तबाही हो रही है, उससे एक बात निश्चित है कि ये सब पहाड़ों को छेड़ने का ही परिणाम है।
पर्यावरण, प्रकृति और पारिस्थितिकी पर विकास के नाम पर यह हमला ही है जो इस तरह की भीषण तबाहियों की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देता है। उत्तराखंड में खास तौर पर राजमार्गों और बांधों के लिए पेड़ कट रहे हैं। निर्माण परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। अनियंत्रित विकास और वनों की कटाई के कारण भूस्खलन, बादल फटने और अचानक बाढ़ जैसी आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है। विकास के नाम पर शहरों का अनियोजित विस्तार, कंक्रीट के जंगल का निर्माण हो रहा है। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड ने केदारनाथ जैसी त्रासदी से कोई सबक नहीं लिया है। समस्या यह भी है कि हाल की आपदाओं से भी सिस्टम कुछ नहीं सीख रहा। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में तो बहुत बुरा हाल हुआ है। अभी तक वहां पर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल ही चमोली में बादल फटा है जिसमें 3 गांवों में तबाही मची है। यकीन मानिए उत्तराखंड में हर कोई यही पूछ रहा है कि हे प्रभु अब बस रहम करो, अब बस करो। ये बाढ़, बारिश, बर्बादी, तबाही अब बहुत हुई क्योंकि बहुत ज्यादा तबाही उत्तराखंड में देखी गई है। सितंबर के महीने में यूं तो मॉनसून की वापसी का समय होता है। पहाड़ हो, मैदान हो, लोग बारिश का सीजन खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन इस बार सितंबर महीने में इतनी खतरनाक बारिश हुई कि पहाड़ों पर आफत टूट पड़ी है। आंकड़े बता रहे हैं कि देहरादून में हफ्ते के पहले दिन बारिश ने 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिससे शहर में तबाही मची थी। मौसम विभाग ने जो जानकारी जमा की उसके मुताबिक 10 सितंबर से 17 सितंबर के बीच यानी कि 7 दिन में देहरादून में औसतन 215 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य से 30% ज्यादा थी, क्योंकि सामान्य तौर पर सितंबर के इस हफ्ते में 50 से 55 मिलीमीटर ही बारिश होती है। मौसम विभाग बताता है कि इस बार सितंबर के पहले 2 हफ्तों के अंदर ही देहरादून में 396 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी, जो सामान्य से 150% ज्यादा है। जबकि पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो सितंबर में 223 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 67% ज्यादा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बारिश का पैटर्न पहाड़ों में बदलता दिख रहा है और उसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। मुश्किल यही है कि उत्तराखंड के सिर से बारिश का संकट अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने आज भी वहां अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, हरिद्वार जिले में कहीं कहीं जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं कहीं येलो अलर्ट। यह है उत्तराखंड के चमोली का सेरा गांव। देखिए यहाँ बहने वाली मोक्ष नदी किस तरह से प्रलय लेकर आई। कई घर तबाह हो गए, कई घर टूट गए और कई टूटने की कगार पर। जाते जाते चमोली के इस गांव में मॉनसून बहुत बड़ा जख्म दे गया है। यहाँ इस गांव में भारी नुकसान हुआ है। गौशाला में जानवर मारे गए। देखिए कहाँ मकान थे और अब वो मकान टूट चुके हैं। यहाँ पे नदी बह रही है, जो ये मोखदार है, इसका पानी बह रहा है। इन मकानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरफ सारे मकान थे और वो सारे टूट चुके हैं। ऊपर साइड स्कूल था, इधर भी स्कूल है। बहुत ज्यादा नुकसान। ये पहली की तस्वीर है सेरा और नंदानगर घाट की। यहाँ पे भारी नुकसान इस समय देखने को मिल रहा है, जिससे हर कोई अब क्योंकि जाता जाता मानसून चमोली में भी कहीं ना कहीं बहुत गहरे जख्म दे गया है। रात को ऊपर से पानी आया, वज्रपात हुआ। हम लोग घरों के अंदर थे, बड़ी मुश्किल से हमने जान बचाई। अंदर कुछ भी नहीं बचा, मकान टूट गई, गाय भैंस बह गई, राशन पानी सारा बह गया। हम फंस गए, ऊपर वाले ने बचा दिया हमको। भाई यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे करीब करीब यहाँ से आगे 7-8 मकाने थी जो कि मतलब कि खत्म ही हो चुकी है। पता ही नहीं चल रहा कि सुबह तक जब पानी थोड़ा कम हुआ उस टाइम पे पता चला कि गाय भैंस दबी हुई है। लेकिन अभी देख सकते हो कि यहाँ अंदर घुसना, पानी बहुत ज्यादा घुसा। लोगों ने अपनी जान बचाना बहुत ही वो किया। और यहाँ जमीनों का तो पता ही नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। बीते कुछ वर्षों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक से बाढ़ आने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके लिए वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार मान रहे हैं। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के 13 जिलों में से 8 जिलों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग में सबसे बड़ा उछाल दिखा। यहाँ सामान्य से 2462% यानी 25 गुना ज्यादा बारिश हुई। इसके बाद बागेश्वर में 12.6 गुना, हरिद्वार में 10.8 गुना और देहरादून में 7 गुना ज्यादा बारिश हुई है।
सबसे ज्यादा बारिश केंद्रीय और पश्चिमी जिलों में दर्ज हुई है, जबकि दक्षिणी हिस्सों जैसे उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत में सामान्य से कम बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से कई नदियां अपने सुरक्षित स्तर से ऊपर बहने लगी। टिहरी गढ़वाल जिले की अलगार नदी इस वक्त भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तरकाशी में यमुना, देहरादून में सोंग और हरिद्वार की सोलानी और बाणगंगा जैसी नदियां चेतावनी स्तर को पार कर चुकी हैं। ये खतरनाक संकेत है। 2013 में केदारनाथ में तबाही हुई थी, तब भी यही सवाल उठे थे कि उत्तराखंड में पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जिसकी वजह से ये बर्बादी हुई। अब जब आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में उत्तराखंड में बहुत बुरा हाल हुआ है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 8 वर्षों में राज्य में 26,700 से ज्यादा आपदा की घटनाएं दर्ज की गई। इनमें सबसे ज्यादा घटनाएं 2018 में हुई, जब 5,000 से भी ज्यादा आपदाएं दर्ज की गई। इसके बाद 2023 रहा, जिसमें 4,990 घटनाएं हुई। इस साल 17 सितंबर तक करीब 2100 आपदा की घटनाएं रिपोर्ट की गई। सिर्फ अगस्त में 948 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ये नहीं मान रहा है कि पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं। मौसम विभाग की अपनी परिभाषा है। मौसम विभाग कह रहा है कि ये हैवी रेनफॉल हो रहा है। अभी तक जो हमारा डाटा है उसमें कोई भी क्लाउड बर्स्ट नहीं रिपोर्ट हुआ है पूरे सीजन में। पूरे सीजन में हमको जो वेरी हैवी एंड वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के इवेंट रिपोर्ट हुए हैं, वो लगभग इस पूरे सीजन में अभी तक हमको 54 लगभग रिकॉर्ड आए हैं। 54 डेज नंबर ऑफ इवेंट्स है, डेज हैं, जिसमें कि हमको ये हैवी रेनफॉल एंड अबव। वहीं हिमाचल प्रदेश का भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर लगातार पिछले 3 दिन से ऐसा हो रहा है। मानसून का सीजन 3 महीने का हो रहा है। मानसून कहने से बड़ी अच्छी फीलिंग तो हमें आती है, लेकिन पहाड़ों के लिए मानसून का मतलब मुसीबत, बर्बादी, तबाही और मौत है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मानसून की बारिश में सरवाइव अगर कर गए तो मतलब बहुत खुशकिस्मत हैं आप। यही हाल हिमाचल प्रदेश में भी है। यहां तो कहा जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार इतनी तबाही हो रही है कि कुल 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस साल मॉनसून ने हिमाचल में पिछले 88 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1937 के बाद इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के सीजन में 957 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले 1937 में पूरे मॉनसून सीजन के दौरान 952 मिलीमीटर बारिश रिपोर्ट की गई थी। इसके अलावा इस साल अकेले अगस्त महीने में भी बारिश ने बीते 77 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस साल मॉनसून में अब तक सामान्य से 44% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। कुल्लू और शिमला जिले में सबसे ज्यादा बारिश रिपोर्ट की गई है। हिमाचल से इस साल भी बहुत खतरनाक तस्वीरें देखने को मिली। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरे प्रदेश को सिर्फ इसी साल 5,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुताबिक इस साल मॉनसून के सीजन में 419 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 237 लोगों की मौत बारिश से संबंधी घटनाओं में हुई, जबकि 182 लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में गई। अकेले भूस्खलन से 52 लोगों की मौत हुई, 40 लोगों की मौत बहने से हुई, 17 लोग बादल फटने की घटनाओं में मारे गए और 11 लोग फ्लैश फ्लड की वजह से मारे गए। हिमाचल प्रदेश में भयंकर नुकसान हुआ है। इतनी बारिश हुई है कि लगता है कि प्रदेश को उबरने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। सिर्फ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही 4,59,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी का नुकसान 1,41,000 करोड़ रुपए का आंका गया है। जल शक्ति विभाग को 13,946 करोड़ का नुकसान हुआ। ऊर्जा विभाग को 2,045 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा 934 पक्के घर और 2,150 कच्चे घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। आज 15 सितंबर में सभी प्रकार का नुकसान प्रदेश में हुआ है, चाहे वो पानी की योजनाएं हैं, चाहे वो सिंचाई की योजना हो, चाहे बिजली की परियोजनाएं हैं,
सभी प्रकार से प्रदेश को भयंकर नुकसान हुआ है। पिछले 3 साल में आपदा से तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान है। हमारा प्रयास है कि जो भी आपदा प्रभावित परिवार है, जिनके घर उजड़ गए, उनके घरों को बसाएंगे और जो हमारी जीवन है मौतें कम हो, इसके लिए हमारा सरकार का प्रयास है। वक्त इस वजह से ब्रेक का हौसला बनी रही हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।